गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए जरूर जवाब देते रहिएगा। हम भी ठीक ठाक ही हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ हैं, परिवारजनों का ख्याल रखिए और जरूरत के वक्त सबकी मदद कीजिए, परिवार की सहायता कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए। चलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है। हम बात कर रहे थे फंक्शंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। मैंने इसका 2 क्लास आपको दिया। एक पहले क्लास में मैंने एक थियोरेटिकल ओवरव्यू दिया। कल मैंने उसका सम बेसिक प्रिंसिपल्स बताया और छोटा सा इलिस्ट्रेशन बताया कि कैसे 1000 का 5,000 या 10,000 या 10,000 का 1 लाख हो जाता है। आज हम उसके वर्किंग कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से वो पैसा वैसे हुआ और राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को समझाएंगे। इस पे बेस्ड एक और वीडियो कल मैं दूंगा, या हो सके लाइव भी आ सकता हो। तो ये कई क्रम में चलेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। कुछ बच्चों ने हमें यह भी बताया, यह भी कमेंट किया कि सर हम वीडियो देखे, हमको समझ में ही नहीं आया। आप सही कह रहे थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बार बार वॉच आउट करो। उसके बाद उसने बोला सर वीडियो देखे नहीं समझ में, हम थ्योरेटिकल पढ़ो, नोट्स दिए। फिर कहता है सर इसके बाद भी नहीं आएगा तब क्या करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम है ना, हम किस काम के लिए हैं। हमारा काम है आपको समझाना। सिंपल सा मंत्र यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक क्लास मैंने दे दिया, क्लास हो गई खत्म, या वीडियोस दे दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो गई। नहीं जी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा आपका जो संबंध है वो साल, 2 महीने, 6 महीने या 1 दिन के लिए नहीं है। हम यह चाहते हैं कि आपके जीवन में हम इस तरह उतर जाएं कि आपको हर एक मोड़ पे कम से कम हमारी याद आए, या जब भी इसकी चर्चा चले तो आप जरूर कहें कि हमारे एक सर हुआ करते हैं या हुआ करते थे जो हमारी इतनी मदद की। सिर्फ पैसा ले लेना या स्कूल के माध्यम से एक टीचर के रूप में याद देना, वो नहीं। हम चाहते हैं हमारा आपका साथ काफी लंबा रहे। हम ऐसी कोई कार्य ना करें, हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको ये लगे कि नहीं सर हमको धोखा दे दिए। नहीं, ऐसा कभी विश्वास नहीं करना। और डेफिनेटली लगेगा कि नहीं हम आपके लिए ही हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं, नहीं, इट इज माई पैशन। आई एम कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स विद इमोशंस। आपके साथ हमारा जुड़ाव है। हम आपके कैरियर के लिए सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं। ड्यूटी तो है ही हमारी, ड्यूटी तो रिकॉग्नाइज है ही कि हाँ हमें ड्यूटी करनी है, लेकिन सिर्फ ड्यूटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी लेकर चलते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारा उत्तरदायित्व है ये कि हम कैसे अपने बच्चों के साथ बेहतर से बेहतर करें ताकि हमारे स्कूल का बेहतर नाम हो सके, हमारे बच्चों का बेहतर नाम हो सके। टीचर अपने नाम के लिए नहीं सोचता है, बच्चों के लिए सोचता है। आप अच्छे हो जाएंगे, आपका नाम हो जाएगा, उसी में हमारी जय है, उसी में हमारी खुशी। आप खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। आप दुखी हो, हमें भी दुख लगता है कि कहीं ना कहीं क्या मैंने पढ़ा दिया कि बच्चे दुखी हो गए। चलिए ये तो हुई बातें। आज मैंने बताया कि मैं आपको वर्किंग कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो चलिए सीधे चलते हैं उस वर्किंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। हम आपको नोट्स के माध्यम से उसको बताएंगे, एक एक पॉइंट को डिलीवर करेंगे आपके, ताकि ये कहने का मौका ना मिले कि नहीं समझ में आया। देन लेट अस स्टार्ट। चलिए, मैंने कहा कैसे काम करता है उसकी बात, तो हमने यहां हेडिंग दिया प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। हम इसको पहले एक एक स्टेप में बताते हैं, फिर उसको इलिस्ट्रेट करके आपको बताएंगे। कहता क्या है कि पहला
जो स्टेप है यह क्या है कि बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि पहले बैंक के पास कैश डिपॉजिट आता है और दैट कैश डिपॉजिट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप 2, बैंक लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। अब सपोज कीजिए जो पैसा आया प्राइमरी डिपॉजिट, तो बैलेंस शीट में अगर हम बैंक का बैलेंस शीट अगर यहां देखें तो यहां पर दो तरह का है। लायबिलिटी किसके प्रति है? कस्टमर के प्रति है। ठीक है, तो जो हम कैश रिजर्व हमारे पास आया यानी कि डिमांड डिपॉजिट के रूप में वो लायबिलिटी है और कैश रिजर्व्स के रूप में वो हमारे लिए एसेट्स है। तो हम अपनी एसेट्स को लेंड कर सकते हैं। तो बैंक क्या कर सकता है, उस कैश रिजर्व को बार बार, ठीक है, जितना है उससे कहीं ज्यादा वो बार बार करके क्या कर सकता है, उसको लेंड कर सकता है। सपोज कीजिए अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये, ठीक है, पहली बार 900 कर सकता है, 800 कर सकता है, फिर दूसरी बार उससे ज्यादा, यानी कि अगर बार बार अगर हम देखें तो पहले 1000 या 900, फिर 800, फिर 700, 600, 500, अब जोड़ते चले जाओगे तो ये कई एक गुना ज्यादा मनी हो जाएगा देन डिपॉजिट। थर्ड वन, मनी इज लेंट बाय कमर्शियल बैंक्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस करके बताया था कि कभी भी बैंक्स कैश फॉर्म में डिपॉजिट या लेंडिंग नहीं करती है, एडवांसिंग नहीं करती है। ठीक है, ये करती है क्रेडिट एंट्री के रूप में। यानी कि क्या होगा कि आपका अकाउंट होगा, उस अकाउंट में क्रेडिट के तौर पे वह अमाउंट रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि जब वो पैसा रिटर्न होकर आएगा पैसा, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा डिपॉजिट होगा, सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। चलिए फोर्थ स्टेप कहता है द बोरोवर कैन इश्यू चेक अगेंस्ट द क्रेडिट इन देयर अकाउंट्स। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि वह पैसा क्रेडिट के रूप में रिफ्लेक्ट हुआ है, डिमांड डिपॉजिट से, यानी कि वह कस्टमर का पैसा हो गया, जिसका लोन अमाउंट है बोरोवर का है, तो वह उस पर चेक इश्यू करके उससे क्या कर सकता है, उस पैसे को ले सकता है। ठीक है, और वह चेक इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा इन प्लेस ऑफ मनी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सर्कुलेट किया। अब जो टोटल डिपॉजिट जब वो पैसे आएंगे तो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, सपोज कीजिए कि 1000 रुपये गया, 1000 रुपये पहली बार प्राइमरी डिपॉजिट और 900 रुपये हमने लोन एडवांस किया, तो 1000 प्लस 900 कितने हो गए, 1900, ये टोटल डिमांड डिपॉजिट हो जाए। अब ये डिमांड डिपॉजिट किसका है, पब्लिक का है। ठीक है, विथ कमर्शियल बैंक्स। अब जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है वो बैंक का, ठीक है, यह बार बार जुड़ते 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 जो कैश रिजर्व होगा 1000 वह उससे कई एक गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना है। स्टेप 7 क्या समझा रहा है कि बैंक क्या करेगा कि सम परसेंटेज उसको मेंटेन करता है। ठीक है, बैंक क्या करता है, उस डिमांड डिपॉजिट्स का सम परसेंटेज रिजर्व के रूप में रखता है। ठीक है, जिसे हम लोग CRR कहते हैं या LRR कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, कंज्यूमर्स जो कस्टमर है हमारा, जो डिपॉजिटर्स है, उसकी लायबिलिटी को भी हैंडल करना है। तो यहां पर सिंपली हम इस लायबिलिटी को हैंडल करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन एक बार और नोट कर ले कि उस 1000 रुपए से, क्योंकि वो CRR से लायबिलिटी हैंडल नहीं किया जाता है, ठीक है, लायबिलिटी हैंडल करने के लिए अलग फंड की जरूरत होती है, वो नॉन ऑपरेशनल होता है, उसे आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां सिंपली समझिए कि वो लायबिलिटी हैंडल के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि ये सेम प्रोसेस फिर चलेगा शुरू से, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो एक्सेस रिजर्व है, यानी कि जो लोन देने की रुपए, वह कंप्लीटली समाप्त न हो जाए। चलिए, ये हुआ आपका एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलस्ट्रेशन के बारे में। सपोज कीजिए कि बैंक के पास डिपॉजिट आया 1000 का, ठीक है, और जो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट है या CRR है वो 20% है। तो टोटल मनी क्रिएट कितना होगा, तो प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/CRR हमने कैलकुलेट किया, हमारा वैल्यू आ गया 5000। अब ये कैसे 5000 हुआ उस पे बात करते हैं। तो कहता है
कि बैंक क्या करेगा, 20% उस 1000 रुपए का रख लेगा। ठीक है, वही सेम लायबिलिटी हैंडल करने के लिए। ठीक है, और 20% इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 200 रुपए। बचे कितने, 800। इस 800 रुपए को वो लेंड कर देगा, यानी कि लोन दे देगा। अब बोरोवर विल यूज दिस मनी एंड द मनी विल कम टू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू, ठीक है, अकाउंट के माध्यम से वो पैसा क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जो चेक इश्यू करेगा, किसी को देगा थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी उस चेक को कैश करने के लिए बैंक में लाएगा, तो पैसा बैंक में आ गया। अब जैसे ही बैंक में आया तो वो 800 रुपए क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव डिपॉजिट, यानी कि एक डिपॉजिट से वो बना दूसरा डिपॉजिट, तो इसको डेरिवेटिव या डिराइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। अब बैंक क्या करेगी, अगेन उसका फिर, क्योंकि डेरिवेटिव डिमांड डिपॉजिट है, 20% रख लेगी, यानी कि अब रखेगी कितना, 160 रुपीज एंड रिमेनिंग 640 रुपीज वह क्या करेगी, फिर से लोन एडवांस कर सकती है। अब यह सेम तरीका जो है ना वैसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, हर बार वो पैसे 20% डेरिवेटिव डिपॉजिट आएगा, 20% रखा जाएगा और रेस्ट अमाउंट लेंड कर दिया जाएगा। तो यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। अब इसको हम न्यूमेरिकल फिगर्स में दिखाना है यूजिंग अ टेबल, जरा उस पर गौर करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर सब हेडिंग्स दिया, राउंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, डिपॉजिट्स, सीआरआर यानी कि जो रिजर्व है, और लोन अमाउंट। फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या होगा, पहला ये इनिशियल डिपॉजिट है, फ्रेश डिपॉजिट है, जिसको जो 1000 है, इसका 20% सीआरआर जो हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं वो 20% यानी कि 200 रुपए रिजर्व हो गए। लोन अमाउंट कितना गया, 800। या लोन अमाउंट फिर बैंकिंग चैनल में आया 800 रुपए के रूप में, फिर वहां से उसका 20% यानी कि 20% ऑफ 800 दैट इज 160, रिमेनिंग अमाउंट वो 640। अब यह 640 फिर बैंकिंग चैनल में वापस आया। ठीक है, और इसका फिर 20% रखा जाएगा, यानी कि नाउ 20% कितना होगा इसका, 128 रुपीज, और लोन अमाउंट 512, या 512 अगेन बैंकिंग सिस्टम में आ गया। फिर उसका सर्टेन यानी कि सीआरआर 20%, 102.4 रुपीज, रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, 409.6 रुपीज। या फिर बैंकिंग चैनल में वापस आएगा, यानी कि फिफ्थ राउंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स में 409.6, 20% उसका रखेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लेने कर देंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये लोन अमाउंट आएगा, फिर वो डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाएगा, सीआरआर रखा जाएगा, फिर जो बचेगा वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो लोन दिया जा रहा है वो एक्सेस रिजर्व से दिया जा रहा है सीआरआर काटने के बाद। अब ये लगातार कल चलता रहेगा, तो आप देखोगे कि जब ये पूरा अगर आपको कैलकुलेट करना हो, या कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि यह जुड़ेगा, जुड़ते 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 जब आप इसको टोटल जोड़ोगे तो ये टोटल डिपॉजिट बैंक में कितना दिखाएगा, 5000 रुपीज दिखाएगा। यानी कि ये जो लायबिलिटी के रूप में यह 5000 दिखाएगा, और यह एसेट्स के रूप में यहां पर सीआरआर और लोन्स के रूप में यह एसेट्स आपका पार्ट होगा। ठीक है, सीआरआर के रूप में एसेट्स 1000 का दिखाएगा बैंक का, और लोन के रूप में उसका एसेट्स किसका कितना दिखाएगा, 4000 दिखाएगा। यानी कि ओवरऑल कहे तो जो टोटल मनी क्रिएशन होगा वो कितने का होगा, 5000 का होगा। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर ऐसे ही ब्लैंक मार दिए हैं, तो आप क्या करोगे, इसको आपको जब तक कैलकुलेट जीरो ना हो जाए तब तक आप कैलकुलेट करते हुए जाओगे। ठीक है, और जब आपका डिपॉजिट एग्जॉस्टेड हो जाए, यानी कि एग्जॉस्ट कर जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में आप रुकोगे और तब आप उसका सम टोटल निकालकर वेरीफाई करोगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो फिर शुरू वाली बात, मैं हूं ना, आप हमसे पूछो, आप हमसे जानकारी लो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, तो आप इसको इस तरीके से आज करके देखेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। और पहले नोट्स बनाने से पहले तो आप इसको 2 बार 4 बार आप अलग अलग वैल्यूज लेकर देखेंगे, 10,000 का 20% या अलग अलग वैल्यूज उस पर फॉर्मुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें समझ में आया या नहीं।
तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? कल हम इस पे क्या करेंगे कि कल हम आपको इसको बैलेंस शीट के माध्यम से दिखाएंगे और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स है जो इस मनी क्रिएशन को अफेक्ट करता है, तो उन सब की भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि मनी क्रिएशन खत्म हो गया, अभी इसमें कुछ और टर्म्स हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर बाकी पढ़ने से कोई फायदा होने को नहीं है। ठीक है? तो मैं बात फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या कीजिए, अब क्या करेंगे कि 3 क्लासेस आपको मैंने इस पे दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्लासेस को कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे। पहले क्लास को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और तब तीनों को इंटर रिलेट करेंगे। डेफिनेटली जब आप इंटर रिलेट या उसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? और फिर आप उसको सेल्फ यूज करके देखेंगे, सेल्फ एनालाइज करके देखेंगे कि हाँ वाकई में हमको समझ में आ गया। और जब आ जाएगा तब तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आएगा फिर प्रोसेस आप सेम रिपीट करोगे। मैंने कहा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो अभी अपनी प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यूज करके चलेंगे। ओके, चलिए मैं ऐसा करूंगा कि आप इतना करोगे। ठीक है? आप अपने लिए, मेरे लिए भी और मेरे लिए भी, मेरे लिए तो नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारे लिए कर रहे हो तो चलो हमारे लिए ही, लेकिन करना जरूर। इट इज मैंडेटरी, रिक्वेस्ट भी है और मैंडेटरी भी है, कंपल्सन भी है कि आपको करना है। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर एंड बाय।